ओके, तो अब डिस्कस करते हैं ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगी, इफ्यूजन की बात आई तो यहाँ पर इफ्यूजन मतलब कि एक्सटर्नल ऑर्टरी केनाल से पस निकल रहा होगा। अब इसमें और एक्यूट सेवेरेटिव ओटाइटिस मीडिया में फ़र्क क्या है? एक ये कि वो जो है ना हर एक मतलब डिफरेंट एजेस में हो सकता है, मतलब हर एक में जो है ना वो हो सकता है। पहले वो एक्यूट होगा, फिर वो क्रोनिक की तरफ चला जाएगा, वो अलग बात है। यहाँ पर ये जो है ना सेपरेट कैटेगरी जो है ना बच्चों के लिए, मतलब जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, उनमें ये कॉमन है। इसके अदर नाम क्या है? एक तो ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन हो गया, एक है सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, एक है म्यूकॉइड ओटाइटिस मीडिया, एक है ग्लू ईयर। तो इस तरह सेपरेट सेपरेट नाम दिए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन दिट्स सिक्रीशन। तो यहाँ पर कॉजेज़ भी वही एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया वाले ही हैं, वही एस्टिशियन ट्यूब हो गया, उसके अलावा अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया उसमें, या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है एलर्जी की वजह से, वही सारे कॉजेज़ जितने उसमें हो रहे थे, एस्टिशियन ट्यूब ब्लॉक हो रहा था, और सारी पैथोलॉजी जितनी भी है वो सब कुछ सेम कॉमन है। अच्छा, अब इसके जो है ना सिम्टम्स क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स वो होंगे कि मतलब हियरिंग लॉस के साथ पेशेंट आएगा, हेयरिंग लॉस के साथ, तो वो जो है ना लेस देन 40 डेसिबल होगा, क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में 60 डेसिबल से लेस ही होता है। लेकिन यहाँ पर बोनी ऑसिकल्स क्या है, जब उसकी नेक्रोसिस होगी ना तो फिर वो 50 से एक्सीड करना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर वो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर अब देखें ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी सेपरेटली क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिलेड स्पीच डिफेक्ट्स आएंगे, और मतलब कि डिलेड एंड डिफेक्टिव स्पीच होगा, क्योंकि देखिए बच्चा जब सुनेगा तो वो रिस्पॉन्स करेगा ना, तब वो बोलना सीखेगा, वो जो है ना परफॉर्म अच्छा करेगा स्कूल में, एजुकेशन में। अब आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, मतलब वो पेशेंट ये कंप्लेन करे कि ये सुनता नहीं है, मतलब कि रिस्पांस सही नहीं देता, मतलब बदतमीज़ है ये एट्सेट्रा, स्कूल में भी रिस्पांस सही नहीं है, इसका अटेंशन नहीं है, तो वो सारे किस वजह से आ रहे हैं? वो इसी की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा स्कूल में, उसकी स्पीच कैसे डेवलप होगी जब वो कुछ सुन ही नहीं रहा, वो कुछ ऑब्ज़र्व ही नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से डिलेड स्पीच डिफेक्ट आ जाते हैं, तो वो स्पीच लेट डेवलप करता है ये अब ये वो वाला बच्चा। अच्छा, और उसमें जो है ना माइल्ड एक्स इसके अलावा जो है ना आ रहे होंगे। तो अब इसकी जो ट्रीटमेंट कैसे होगी, वही जो है ना नेज़ल डीकंजेशन देंगे, ताकि जो है ना एरिएशन प्रॉपर हो सके। तो डीकंजेशन हो गई है। उसके अलावा जो है ना एंटी एलर्जिक्स देंगे अगर एलर्जी की वजह से हो रही हैं। उसके अलावा एंटीबॉडी हो गई, एंटीबायोटिक्स देंगे जिसका वजह से इन्फेक्शन हुआ है वो ट्रीट हो। मिडिल ईयर की एरिएशन करवाएंगे, उसको कहेंगे कि वल्सर मनूवर जो है ना अप्लाई करे, जिसकी वजह से जो स्टेशन ट्यूब था वो जो उसकी वजह से मिडिल ईयर जो है ना एरिएट होगी। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर डिफरेंट टेक्निक्स अदर जो मैंने स्टेशन ट्यूब टेस्ट बताए थे उसके थ्रू करेंगे। ये तो हो गई इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट। अब इसके अलावा जो है ना इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। सर्जिकल उसमें क्या था, एक्यूट सेवेरेटिव ओटाइटिस मीडिया में उसमें जो है ना सिर्फ मायरिंगोटमी से ही ट्रीट हो जाता था। इसकी सर्जरी में भी मायरिंगोटमी है, लेकिन साथ क्या है, हम जो है ना इसमें जो है ना सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही होगी, मतलब नाम से ही देखें ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, तो इफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सेसिव है। तो इसमें क्या करेंगे, एक ये जो है ना टेम्पैरिक मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पर इंसिजन क्या होगी, रेडियल इंसिजन होगी, एक इंटीरियर इंफीरियर में, एक सुपीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर में इन्फ्यूजन दे देंगे रेडियल। तो उससे अब जो है ना सिक्रेशन तो निकलती जाएगी, मतलब कि सिक्रेशन तो निकल जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स देखिए नाम क्या है, विद इफ्यूजन, मतलब इसमें सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें जो है ना हम ग्रोमेट इंस्टॉल कर देंगे, वो इस तरह छोटा सा ट्यूब होता है, ताकि ये जो है ना हील ना हो, और ये जो है ना मतलब जल्दी हील खुद ना हो, और जितना इफ्यूजन है वो बार बार निकलता रहे, क्योंकि हम बार बार तो इंसिजन नहीं दे सकते ना, तो एक ही बार इंस्टॉल कर लेंगे जब तक ये ट्रीट ना हो। तो ये हो गया, हम ये मायरिंगोटमी हो गई, ठीक, एक ये हो गई, दो मैंने ग्रोमेट बता दिया। थर्ड क्या है, टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखिए ऑफ कोर्स यहाँ पे भी रप्चर हुई होगी, क्योंकि बार बार इफ्यूजन हो रही है, तो उसके थ्रू भी जो है ना मतलब ये फ्यूजन हो रही, ख़ुद भी जो है ना वो फ्यूजन हुई होगी। अगर नहीं हुई तो हम खुद भी कर लेंगे, तो उसमें भी जो है ना इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ठीक कर देंगे। अब देखें, एक टर्म है मायरिंगोप्लास्टी, एक है टिम्पैनोप्लास्टी, दोनों में फ़र्क क्या है? मैरिंगोप्लास्टी में क्या करेंगे, हम सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ठीक करेंगे, बस, और कुछ काम नहीं है। जो ये टिम्पैनोप्लास्टी है, इसमें जो है ना इसको ठीक भी करेंगे, और साथ जो अंदर मिडल ईयर के अंदर ऑसिकल्स क्या है, मेलियस इनकस एंड स्टेपीज, उनको भी जो है ना करेक्शन की मतलब उनकी भी
उसकी भी जो है ना करेक्शन करेंगे, रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, ताकि मतलब अगर प्रॉब्लम आई है तो फिर ठीक करा देंगे। अच्छा, और उसके अलावा जो है ना जो पॉजिटिव फैक्टर है उसकी जो है ना सर्जिकल ट्रीटमेंट कर देंगे। अगर टॉन्सिलेक्टमी है, एडिनोटेक्टमी कर देंगे, टॉन्सिलेक्टमी कर देंगे, या फिर अगर कोई और किसी टाइप की डिफॉर्मिटी जैसे जो है ना किसी में क्लेफ्ट पैलेट की वजह से भी जो है ना ये डिसऑर्डर्स आते हैं, तो वो जो है ना सर्जिकली ट्रीट कर देंगे, तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर जो है ना ये मिडल ईयर है तो उधर जो है ना मिडल ईयर क्लेफ्ट में डिजीज़ होता है, तो मिडल ईयर क्लेफ्ट में मास्टार्ड एयर सेल्स भी आते हैं, तो उसकी अगर जो है ना वहाँ पर अगर बस चला गया तो मास्टार्डेक्टमी करेंगे। मास्टार्डेक्टमी मैं अभी इसके बाद कोरोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया करूँगा, तो उसमें जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ मास्टार्डेक्टमीज़ होंगी। तीन टाइप से तीनों डिस्कस करेंगे वहाँ पे, तो एक साथ उधर ही कर दूँगा, यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। तो अब ये तो हो गया। अब इसके बाद आखिरी टॉपिक है, फिर जो है ना हम कोरोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की तरफ जाते हैं। अच्छा, टॉपिक है एरो ओटाइटिस मीडिया। ये क्या है? इसमें क्या होता है, देखो एयर है तो मतलब इसमें एयर प्रेशर के साथ काम है सारा। इस तरह होता है ना, देखिए ये मिडिल ईयर कैविटी है, ये स्टेशन ट्यूब है, और ये जो है ना नेसोफेरिंक्स है। अब जब नेसोफेरिंक्स में जब हाई प्रेशर होता है ना, चलिए तो पहले छोड़ें, यहाँ पर जो एयर है ना उसको जो है ना बाहर नेसोफेरिंक्स की तरफ स्टेशन ट्यूब फेंकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नेसोफेरिंक्स में प्रेशर हाई है, अगर ये प्रेशर हाई है तो ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ फेंकना था ना इसको। तो अगर इधर प्रेशर हाई है तो स्टेशन ट्यूब क्या कर सकेगा, वो जो है ना वो जो एरिएशन बाहर फेंकनी कर सकेगा, नो। तो एक किस्म का एयर प्रेशर की वजह से ब्लॉक हो गया है, तो अपना एरिएशन नहीं कर पा रहा है स्टेशन ट्यूब अपनी मिडिल ईयर कैविटी का, तो ओटाइटिस, एरो ओटाइटिस मीडिया इसको कहते हैं। तो ये इसकी कॉजेज़ क्या है, यही वाली बात आ गई कि हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है नेसोफेरिंक्स में, जिसकी वजह से स्टेशन ट्यूब अपनी मिडिल ईयर कैविटी की एरिएशन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, तो अब ये कैसे हो रहा है, ये जो है ना मतलब ये जो डाइवर्स होते हैं, या जो है ना एक बनता है ऊपर, मतलब कि हाई एल्टीट्यूड में गया है, वहाँ से जो है ना डिसेंड डाउन कर रहा है, जैसे एरोप्लेन हो गए हैं, उस पेशेंट में जो है ना एयर नेसोफेरिंक्स में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसमें जो है ना ये स्टेशन ट्यूब एरिएशन नहीं कर पाएगी। तो अब जो है ना हमने इसको प्रिवेंट कैसे करना है, प्रिवेंट ये करना है कि एक जो है ना अगर किसी को अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है तो एयर ट्रैवल ना करे, डाइविंग में ना करे, मतलब जिसमें जो है ना नेसोफेरिंक्स में प्रेशर ज़्यादा हो। एक ये काम हो गया कि प्रिवेंट करे। और अगर एयरप्लेन में अगर जा भी रहा है तो उसको जो है ना 2-3 काम करने पड़ेंगे ताकि ये ना हो। एक ये करेगा कि वो जो है ना मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एयरप्लेन में बस सो ही जाते हैं, तो इस बंदे को ये अवॉइड करना होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली स्वॉलोइंग करेगा। जब स्वॉलोइंग करता है ना तो उसकी वजह से जो है ना हमारी स्टेशन ट्यूब में एरिएशन उसकी होती है। एक स्वॉलिंग हो गई है, एक हो गई यॉनिंग के टाइम, और उसके अलावा जो हम वल्साल्वा मैनूवर करते हैं। तो इस पेशेंट को ये तीनों रिकमेंड है कि ये तीनों करें, तीनों में से कोई ना कोई करे। या फिर अगर ये बार बार नहीं कर सकता या मतलब कि ध्यान नहीं देता, तो उसके अलावा जो है ना वो च्युइंगम को स्वॉलो भी कर सकता है। तो उसकी वजह से भी जो है ना च्युइंगम को आप जब च्यू करते तो उसके साथ ही जो है ना आप स्वॉलो भी कर रहे होते हैं सलाइवा को, तो बस एक ही बात हुई। अच्छा, और उसके ये बस सारे चीज़ें करेगा, तो उससे जो है ना ये एयर प्रेशर यहाँ पे इतना नहीं होगा, और वो जो है ना मतलब एयर प्रेशर तो अगर हो भी तो वो जो है ना इन तीनों की एक्शन की वजह से हम एयर जो है ना पास कर सकते हैं थ्रू स्टेशन ट्यूब इनटू द मिडिल ईयर कैविटी या टिम्पैनिक कैविटी। तो ये जो है ना इसको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब जो है ना कोरोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया डिस्कस करते हैं। ओके, तो कोरोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें अब क्या हो गया, कोरोनिक इन्फेक्शन है अभी ये जो है ना मिडिल ईयर का। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है कोलेस्ट्रेटोमा का। कोलेस्ट्रेटोमा ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें असल में होता ये है ना, मतलब इट बेसिकली मीन्स स्किन इन द रॉन्ग प्लेस, जिधर होना नहीं चाहिए था उधर हो रहा है। अब इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये है क्या। नाम इसका देखिए कोलेस्ट ओमा साथ आ रहा है। तो कोलेस्ट का क्या मतलब होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ओमा क्या होता है, मास होता है कैंसरस। लेकिन इस पर ये बातें नहीं है, यहाँ पे ना कोलेस्ट्रॉल की क्रिस्टल भी नहीं है, और यहाँ पे ना ये जो है ना बिनाइन कैंसरस मास है, बिनाइन या फिर कैंसरस मास है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, मिडिल ईयर कैविटी है,
टिम्पैनिक चलो